नमस्कार दोस्तों, वैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रश्नावली नंबर 7.1। कौन सा है हमारा 7.1 प्रश्नावली है। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा है ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब 3 बेस्ट कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिए हैं, ठीक ना। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा है, अभी हमने आपको बताया कौन सा है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल, ठीक है, इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा हमारा है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक, मतलब तीनों कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ लिए। अब हम इसमें जानेंगे प्रश्नावली, वही चीज है कोट और घात। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ, या मैं एक बार हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे, उसके बाद मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि सर इसका जो है पहले का, दूसरा का, तीसरा का ये आंसर है, तब ये आंसर पहले का, ये आंसर दूसरे का है, ठीक है। तो मुझे भी लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, जो समझा रहा हूँ, उसका भी कोई फायदा हो रहा है। एक बार विश्वास करके देखिए, आपके और आपके पूरे परिवार को मैं सुखी कर दूंगा। क्यों सुखी कर दूंगा? क्योंकि मैं उस लेवल तक आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। पैसे नहीं रहेंगे कोई बात नहीं है, बिना पैसे के आप पढ़िएगा, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं चाहता हूं इसका। अब चलिए मैं इसको एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या दिया है, प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, प्रत्येक अवकल समीकरण, मतलब ये जो दिया गया है सब हमारा क्या है, ये अवकल समीकरण है। ये क्या हमारा है, अवकल समीकरण। क्या ज्ञात करना है, कोटि और घात। क्या है, कोटि और घात, यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर एंड डिग्री, डिग्री, ठीक है, डिग्री, ऑर्डर और डिग्री ज्ञात करना। अगर परिभाषित है तो कंडीशन भी बोल रहा है, यदि परिभाषित है तो ज्ञात करिए, अगर परिभाषित नहीं है तो ज्ञात ही नहीं हो पाएगा। ये तो सत्यता है, ठीक है। कोई भी टीचर हो, मैं कहता हूँ ऑनलाइन पढ़ाता हो या ऑफलाइन पढ़ाता हो, कोई भी टीचर हो दुनिया का, अगर परिभाषित नहीं है, अगर उसको ज्ञात कर देगा तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब परिभाषित नहीं है तो ज्ञात नहीं हो पाएगा, कोई भी टीचर हो। चलिए हम कंडीशन आपको समझा रहे हैं। पहला हमारा दिया गया है डी की पावर 4, डी की पावर 4 y अपान डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख ही रहे हैं उसमें करना क्या, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। दूसरे में क्या दिया है, डी एस अपान डी टी पूरे के पावर 4 प्लस कॉस डी एस अपान में डी टी इज इक्वल टू 0 दिया। ये हमारा क्या है, अवकल समीकरण है, अन्य समीकरण से अलग है, लाइनर इक्वेशन से अलग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अलग है। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तीसरा क्या दिया है, y ट्रिपल डैश की पावर 2 प्लस y डबल डैश की पावर क्यूब प्लस y वन डैश की पावर 4, ठीक है, प्लस y की पावर 5 इज इक्वल टू 0। फिर क्या दिया हमारा, y ट्रिपल डैश प्लस y, सॉरी 2y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। हमें इसको ज्ञात करना है डिग्री में और ऑर्डर में ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा, देखिए ऑर्डर की, पहला वाला क्वेश्चन आंसर देखिएगा। क्वेश्चन पहला हमारा है, आंसर देखिए क्या हमारा दिया गया है, डी 4y अपान डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया गया। अब इसमें देखिए जब हम इसका अवकलज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑर्डर की, कोट की। कोट इसमें हम सबसे पहले निकाले थे, कोट इसकी कितनी देखिए, क्या है, 4 है। क्या है, 4। देखिए ऊपर के देखेंगे हम ध्यान से, क्या हमारा डी की पावर 4 या डी 4 हम बोलेंगे इसे, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, हमें ऑर्डर इज इक्वल टू 4th, यानी कि जिसे हम कहते हैं कोटि। कोटि बराबर कितनी है, 4। ये दोनों एक ही है, एक तो हिंदी में है और दूसरा इंग्लिश में है। हिंदी इंग्लिश आप दोनों समझेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक ना। अभी ये कब हमारा हुआ, ये हमारा इसका क्या है, इस अवकल समीकरण में उच्चतम कोट, अधिकतम कोट क्या है, 4th है। क्या अधिकतम कोट इसकी क्या है, 4th है। जब ये अधिकतम कोट 4th है तो यहाँ पे क्या कोट बराबर कितनी है, 4 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बाया पक्ष अवकल, जो बाया पक्ष जो है, जब बाया पक्ष यानी कि जब हम इसका अवकलज करेंगे तो ये हमारा बहुपद यानी पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं रहेगा।
क्यों नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई पावर है नहीं। अभी जब हम इसका अवकलज करेंगे, इसका जब हम अवकलज करेंगे ये आएगा। जब ये आएगा तो इसका कोई समीकरण बन रहा है, इसका कोई समीकरण बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसका कोई समीकरण है नहीं है। इसका जब कोई समीकरण नहीं है तो भैया ये हमारा क्या परिभाषित नहीं है। जब ये हमारा परिभाषित नहीं है तो ये हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। जब ये हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो ये हमारा क्या है, गलत है। लेकिन यह एक चीज याद रखिएगा, इसकी जो घात है वही ज्ञात नहीं है। इसकी घात जो ज्ञात नहीं है, जब घात ज्ञात नहीं तो यानी कि ऑर्डर बराबर कितना, सिर्फ 4 है। और हम इसे लिखेंगे कैसे, घात के रूप में, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक ना। क्या लिखेंगे, परिभाषित नहीं है। एक तो कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। चलिए ठीक है, अब दूसरा भी देखिए, बिल्कुल उसी प्रकार से, कुछ करना नहीं है, उसी प्रकार से इसका हम इसको भी देखते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। एक बार आप विश्वास करके देखिए, सपोर्ट करिए, एक बार आप लोग एक बार सपोर्ट करिएगा, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मतलब मैं इनका सपोर्ट किया हूं तो फायदा भी हुआ है कुछ, ठीक ना। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या दिया है, ds की पावर 4 पूरे की पावर dt पूरे की पावर 4 दिया है, प्लस cos ds अपॉन dt इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए इस अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि, अब इसमें जो अधिकतम उच्चतम कोटि है उसको ध्यान दीजिएगा, क्या है इसकी, जब हम इसका अवकलज करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, पावर 4 दिया है। जब पावर 4 दिया तो हम इसका जब अवकलज करेंगे तो d की पावर 2 s dt की पावर 2, तो इसका कोट कितना, अवकलज करने पर इसका कोट कितना हो जाएगा हमारा, देखिए कितना दिया, 2 दिया, तो इसका कोट यानी कि ऑर्डर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्डर बराबर 2। अवकलज करने पर उच्चतम कोटि, सबसे पहले हम ये देखते हैं इसकी उच्चतम कोटि क्या होती है, सबसे पहले हम यही देखेंगे। अगर बाहर पावर लगा है, ध्यान दीजिएगा, अगर बाहर पावर लगा है तो हम इसका अवकलज कर देंगे। अगर सिर्फ अंदर पावर लगा है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे देखिए d की पावर 2, जैसे कि हमने अंदर लगाया है, तो ये उच्चतम कोट हो जाती है, क्या हो जाती है, हमारी उच्चतम कोट हो जाती है। तो हम इसी को उच्चतम कोट लिख के ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये बाहर लगेगा तो हम इसको अवकलज कर देंगे, अवकल का अवकलज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। तो ऑर्डर बराबर इसका कितना हो गया, 2 हो गया, ऑर्डर बराबर 2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए। कहीं पर भी आपको इस वीडियो में कहीं पर भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर इस जगह पे अब ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया है, मैं आपको फिर से बताऊंगा। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि मैं पूरी वीडियो को ही चेंज कर दूंगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक तरीके से, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है, मैं ये आपसे हमेशा कहता हूँ। अब इसकी हम बात करते हैं, घात क्या होती है, घात क्या है, घात बराबर देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कॉस दिया है ds अपॉन dt, यहाँ पे देखिए ds अपॉन dt, यहाँ पे कोई पावर दी है, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो अवकलज करने पे हुआ है ना, हमारा ऑर्डर आया है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई पावर दी है, जब कोई पावर नहीं होती तो हम कौन सी पावर मानते हैं, सिर्फ एक पावर मानते हैं, क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो इसका घातांक क्या हो जाएगा, घातांक बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि हम इसे लिखते हैं डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू 1, क्या है, डिग्री बराबर 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जब भैया इसकी कोई पावर ही नहीं है तो क्या मानेंगे, इसको 1 मानेंगे। ये तो लिखा है वेदों में, ये मैथमेटिक्स में लिखा है, गणितज्ञ लोग भी कहते हैं जब कोई पावर नहीं होती तो हम सिर्फ 1 मानते हैं, जब कोई पावर नहीं होती तो 1 मानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब कोई पावर नहीं है तो हमारा डिग्री बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका भी ज्ञात हो गया हमें, ऑर्डर इसका कितना हो गया, 2 हो गया, और डिग्री इसकी कितनी हो गई, 1 हो गई। लेकिन कब ऑर्डर 2 होगा, अवकलज करने पर। अगर बाहर हमारा लगा है, जो हमारा ये यहाँ पे देखिए पावर जो हमारी बाहर लगी है तो हम इसको अवकलज करेंगे, अगर पावर अंदर लगी है तो हम उसको उच्चतम कोटि मानेंगे, यानी मैक्सिमम ऑर्डर मान लेंगे, ठीक है ना। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप सभी लोगों को, चलिए ठीक है। अब देखते हैं तीसरा वाला, तीसरा वाला सबसे हटके है, इसको जरा हम ध्यान से समझेंगे
और हाँ, आप लोग भी बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक ना? क्योंकि इस प्रकार से कोई भी टीचर आपको नहीं समझाएगा, जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ और जिस प्रकार से मैं आपको कह रहा हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक ना? तीसरा देखिएगा, तीसरा ऐसे देख लीजिए दिया गया है y ट्रिपल डैश की पावर 2 दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 दिया गया है, 2 डैश और 1 डैश, और यहाँ पे एक भी डैश नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ट्रिपल डैश, डबल डैश, 1 डैश बिना डैश के है। लेकिन पावर देखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे ट्रिपल डैश है वहां पे 2 की पावर है, फिर जहाँ पे डबल डैश है वहां पे 3 की पावर, मतलब यहाँ पे देखिए डैश जो है घट रहा है और यहाँ पे जो पावर है वो बढ़ रही है। ये दिया ना, मतलब यहाँ पे जो डैश है वो घट रहा है और पावर जो है बढ़ रही है। लेकिन हम क्या करेंगे, जहां डैश बड़ा है, बहुपद है, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, त्रिघात है, यहाँ पे हम इसको देखेंगे ना कि इसको देखेंगे। अगर ये बड़ा ना होकर, अगर इसकी कोई पावर नहीं होती है, अगर सिर्फ इसकी पावर होती है, इसकी और इसकी, तब हम इसको देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो संख्या है वो ये है, 3 है, तो हम 3 को देखेंगे ना कि हम 1 2 को देखेंगे। हम किसको देखेंगे, 3 को देखेंगे। जब हम 3 को देखेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोग क्या कर देते हैं, जब हमें कोट निकालना रहता है और घात निकालना रहता है, सबसे बड़ी मिस्टेक आप यहाँ पे ये कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि दिया है, इसकी उच्चतम कोट, उच्चतम कोट मतलब अवकलन, ये अवकल समीकरण की उच्चतम कोट क्या है, जैसे कि मान लीजिए y ट्रिपल डैश दिया गया है, ठीक है ना? अब ये जो ट्रिपल डैश दिया गया है, आप इसी को क्या मान लेते हैं, पावर मान लेते हैं। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, यहाँ पे जो ट्रिपल डैश दिया गया है इसी को आप पावर मान लेते हैं, लेकिन ये आप गलत करते हैं। ये पावर नहीं होती है, ये पावर हमारी नहीं होती, ये हमारी ऑर्डर होता है, कोट होती है, इसी को हम कोट कहते हैं। इसका घात, घात जो है वो अलग है। घात क्या हमारा है, 2 है। घात क्या यहाँ पे है, 2 है। पूरे की स्क्वायर है ना, ये तो है नहीं सिर्फ अंदर का है, ये पूरे का स्क्वायर। जब ये पूरे का स्क्वायर है तो हमारा ये क्या है, 2 है। घात इसकी कितनी है, घात बराबर, घात यानी कि 2 है, घात यानी कि डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल डैश है, जब हमारा ये ट्रिपल डैश है तो ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। हमेशा अंदर के देखते हैं, अगर यहाँ पे डबल डैश है तो यहाँ पे कितनी ऑर्डर इसकी है, 2, यहाँ पे ऑर्डर 1 है, यहाँ पे ऑर्डर 0, ठीक ना? लेकिन यहाँ पे ऑर्डर 3 है, सबसे बड़ी संख्या ऑर्डर, यानी कि कोटि बराबर, सबसे चीज हम यही देखते हैं, कोटि बराबर 2 है, यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। अब समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? आप ये अंदर की चीजें मत देखिए, मतलब ये यहाँ पर भी है। आप क्या करते हैं सर, देखिए सबसे पहली बात क्या है, आप जब देख रहे थे पावर जहां सबसे बड़ी है आप उसी को सत्य कर देते हैं, लेकिन ये गलत करते हैं। जहां पे पावर बड़ी है उसको नहीं देखते हैं, जहां पे हमारा ऑर्डर बड़ा है, कोट बड़ी है, हम उसको देखते हैं। तो कोट यहाँ पे 3 सबसे बड़ी है तो हम 3 को देखेंगे, ना कि हम डिग्री को देखेंगे। ये डिग्री नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ऑर्डर देखेंगे, ठीक है? तो उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। मैं समझाने आपको आया हूँ, मैं समझाने आया हूँ। अगर आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे तो आपके लिए एक दिन बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। बस आप एक बार दिखा दीजिए अपना सपोर्ट, ठीक है? तो ये तीसरा वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चौथी की, हम चौथा देखते हैं। अब चौथे में देखिए सबसे डिफरेंट चीज क्या दिया गया है, चौथे में देखिए यहाँ पे देखिए कोई पावर ही नहीं लगी है। क्या है, यहाँ पे ना 3 पे पावर लगी है, ना इस पे, ना इस पे, किसी पे भी पावर लगी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, हमारा ऑर्डर लगा है, ऑर्डर लगा है, ऑर्डर लगा है। कोट कोट कोट, कोट तीनों पे है लेकिन पावर किसी पे भी नहीं है। कोट जो हमारी है सभी पे है लेकिन पावर किसी पे भी नहीं है। जब किसी पे पावर नहीं है तो हम क्या मानेंगे, पावर बराबर 1 मानते हैं। ये तो है, जब हम पावर बराबर 1 मानते हैं तो यहाँ पे कोट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कोट बराबर कितना है, सबसे बड़ी वाली संख्या देखेंगे हम 3 है, तो कोट बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे देखिए पावर जब नहीं है तो हम क्या मानेंगे, पावर में 1 मानेंगे। जब पावर नहीं है तो पावर में 1 मानेंगे, यानी घात बराबर 1। और हम इसे कहते हैं डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू 1। अब समझ में आया आप लोगों को नहीं? मैं आपको यही चीज समझा रहा था, कब समझा रहा था, जब मैं आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझा रहा था।
तब भी मैं यही चीज आपको समझा रहा था। जब मैं आपको डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझा रहा था तब भी मैं आपको यही चीज समझा रहा था। ये दो चीज समझा रहा था, मतलब ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखिए मैं क्या करता हूँ, जब मैं कोई चैप्टर शुरू करता हूँ तो मैं उसके बारे में पहले कुछ समझा देता हूँ, 2 पॉइंट समझा देता हूँ, उसके बाद एक प्रश्नावली मैं आपको समझा देता हूँ। आपका दिमाग क्या कहता है कि अगर आप कोई चीज समझे, अगर आपको उसको माइंड में फिट करना है तो उसका जो प्रश्नावली उसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप प्रश्नावली समझ जाएंगे और पॉइंट समझ जाएंगे तो आप ये समझिए कि आप एक चैप्टर समझ गए हैं। भले से वो पॉइंट में है लेकिन आप एक चैप्टर समझ गए, ये सबसे जरूरी चीज होता है कि नहीं है। मैं आपको एक और बताता हूँ, एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सबसे अलग क्वेश्चन है वो। उसमें भी यही निकालना है, हमारा कोट निकालना है और कोटि और घात निकालना है, डिग्री जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या दिया गया है, मान लीजिए हमारे पास है y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश, सॉरी सिंगल डैश है, y सिंगल डैश की पावर 2 प्लस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2y दिया है, इसका मतलब ये नहीं मतलब इसकी पावर 2 है, ये मत समझिएगा। यहाँ पे 2y दिया है तो इसकी पावर 2 नहीं है, ये 2 यानी कि 2 बार y हमारा है, इतना तो आपको भी पता है पावर क्या होती है, और 2y है तो इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज, अब देखिए यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे, मतलब ये हमारा तीसरा है, ये सबसे बड़ा हमारा ऑर्डर है, हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको यहाँ पे ये देखेंगे कि इस पे घात लगी है, जिस पे घात लगेगी हम उसी को देखेंगे। जैसे मान लीजिए इस पे घात नहीं लगी है और इस पे भी घात नहीं लगी है, तो सबसे बड़ा हमारा ऑर्डर जो हमारा यही है, तीसरा है। और यहाँ पे देखिए अब ये हमारा दूसरा ऑर्डर है, तो हम ये नहीं देखेंगे मतलब इस पे तीसरा ऑर्डर है तो इसको हम लिखेंगे, इसको हल करेंगे, ये गलत हो जाएगा। जिसपे हमारा ऑर्डर और हमारा जो डिग्री है वो दोनों रहेगा, हम उसको देखेंगे। इन दोनों में देखिए क्या है, इसमें हमारा ऑर्डर भी है और डिग्री भी है, तो हम इसको हल करेंगे तो इसमें हमारी ऑर्डर क्या हो जाएगी, ऑर्डर 1 हो जाएगा और डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑर्डर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड डिग्री, डिग्री ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, यानी कि घात बराबर 2 हो जाएगा और हमारा ऑर्डर यानी कि कोटि, कोटि बराबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कोटि बराबर 1 हो जाएगी। अब समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, ऑर्डर को हम कैसे ज्ञात करते हैं और डिग्री को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो मतलब आपको ये मतलब कंफर्म हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये 3 पॉइंट आपने ये समझ लिया है और प्रश्नावली 7.1 भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझाऊंगा, उसके बाद प्रश्नावली 7.2 समझाऊंगा। अब समझ में आया कि नहीं आया। मेरे पढ़ाने का अंदाज थोड़ा सा हटके है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जेई मेंस एंड जेई एडवांस 2024 के लिए सबसे बढ़िया है। फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बढ़िया से पढ़िए। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।